आहद और ज़ेब पुलिस लेकर पहुंचे गे आजर और तौकीर के सपनों पर पानी फेरने के लिए, क्योंकि अब उनके पास सारे सबूत जमा हो चुके हैं और उसे तो ये भी पता चल चुका है कि कनीज की मर्डर के पीछे भी आजर का हाथ था, और तो और चचा किसाई की मेडिसिन वगैरह चेंज करने के पीछे भी आजर का हाथ था। तो इसलिए उसका तो अब तीथा आधर तौकीर ने भी तो अपना जुर्म एक्सेप्ट कर दिया था। उस लिए निद्रत भी अपना मुंह खोल देगी, पुलिस को देकर और घबराएगी नहीं और बता देगी कि आजर और तौकीर दोनों ही कातिल हैं, दोनों ने ही एक जीते झगते इंसानों की जान ली है। इसलिए पुलिस आजर और तौकीर दोनों को अरेस्ट कर लेगी। लेकिन इन सब के पीछे तो दुआ एक दफा फिर से सदमे से गुजरने वाली है। दुआ को लगेगा कि मैं ही मनहूस हूं, मेरे साथ ही हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो उसकी मां उसे समझाएगी और बताएगी कि जो कुछ आहत के साथ हुआ है उन सब के पीछे भी तो तौकीर का ही हाथ था। आहत तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और वो बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं। क्या उसने तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की? ये सब कुछ आजर और तौकीर का ही एक खेल था। तो दुआ को भी एहसास होगा कि वाकई उसने गलत क्या है। दुआ बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगी, लेकिन आहद अब अंदर्द और दुआ को कह देगा कि वो इससे शादी करने के लिए तैयार है। अब ज़ीब जो कि अपना काम करके वहां से चली जाएगी, वो पुलिस को साफ साफ बोल लेगी कि कनीज का कत्ल उसने आजर ने किया है, तो उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। और तौकीर ने भी उम्मा जी की जान ली है, तो उसे भी फांसी की सजा देनी चाहिए। दोनों को फांसी की सजा हो जाएगी। अब दोनों का बचना नामुमकिन है, इसलिए ज़ेब का बाबा भी अब ठीक हो जाएगा और कॉलेज जो उसने लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया था वो भी अब ओपन हो चुका है। और अब उस कॉलेज में भी लड़कियां आली तालीम हासिल करेंगी। इन सब के बाद बचती है फरियाल। फरियाल को बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है। उसका भाई तो ऐमन को डिवोर्स तक देने तक चला जाएगा। वो ऐमन को से सारे रिश्ते खत्म कर देगा और कहेगा कि मैं ऐमन को डिवोर्स दे दूंगा। अब ऐमन का घर खतरे में पड़ चुका है, लेकिन ऐमन को इस वक्त अपने भाई की खुशियां नजर आएगी। वो और उसकी मां फरियाल को समझाएगी और अहद भी समझाएगा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अगर मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा तो मेरे दिल और दिमाग में दा ही रहेगी। फिर तुम क्या मेरे साथ सारी जिंदगी गुजार लोगी? फरियाल के दिमाग में कुछ ना कुछ बात बैठ जाएगी और फिर वो भी बात को समझाएगी कि हाँ वाकई मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो कि दुआ से किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। उसलिए उसके पीछे मेरा ये पागल होना बिल्कुल पागलपन है। उसलिए वो समझाएगी और आहल को इजाजत दे देगी कि वो दुआ के साथ शादी कर ले और अपने भाई को भी मना कर देगी कि वो मेरी खातिर अब भाभी को डिवोर्स ना दे, कि वो अपना घर खराब ना करे अपनी बेटी के बारे में और अपनी बीवी के बारे में सोचे। तो तलहा के दिमाग में भी बात फरियाल की बैठ जाएगी। इसलिए अब वो भी ऐमन को डिवोर्स नहीं देगा तो सब लोग खुश हो जाएंगे, हीपी हो जाएंगे और आहद की मां और आहद की बहन और फरियाल वगैरह सब लोग खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे उस रिश्ते के लिए। और सब लोग जाएंगे दुआ के घर बारात लेकर प्रॉपर तरीके से, और फिर दुआ भी माफी मांग लेगी अपने बीहिविये के लिए। और निद्रत भी जो कुछ उन्होंने समीना और ऐमन के साथ सलूक क्या था उन्हें लगा था